नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती समारोह आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लेंगे भाग। कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत। शशि थरूर की ओर से वास्तविक स्थिति रखने के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना वाले बयान को लिया वापस। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। सौ दिन पूरे होने पर दिल्ली की बीजेपी सरकार आज जारी करेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है सरकार का कामकाज। और अमेरिका में विदेशी स्टील के आयात पर दोगुना टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। 50% टैरिफ का ऐलान। ट्रेड वॉर और गहराने की आशंका। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, लोकमाता कहलाने वाली अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आज मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। राजधानी भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आज होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। भोपाल से ही प्रधानमंत्री उज्जैन में शिप्रा नदी पर घाट निर्माण का वर्चुअल भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के अंतर्गत नमामि शिप्रे परियोजना के तहत घाट निर्माण और अन्य कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत भारत के सभी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को कूटनीतिक तौर पर काफी सफलता मिल रही है। बात करें कोलंबिया की, जहां शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने बोगोटा में कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विलावेसिनियो से मुलाकात की। और इसमें बड़ी खबर यह है कि शशि थरूर के एतराज़ के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना पहले का जो बयान था उसको वापस ले लिया है, जिसमें उसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विलावेसिनिया ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। एनसीपी शरद पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इथियोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हेले मारियम देसालेगान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का क्या रुख है इसे भी स्पष्ट किया। देसालेगान ने मुलाकात के बाद सुप्रिया सूले ने कहा कि आतंकवाद के उन्मूलन की इस यात्रा में इथियोपिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन सिएरा लियोन पहुंचा। शिंदे के
नेतृत्व में चौथा ग्रुप के जो प्रतिनिधिमंडल ने इस सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्दे जलोह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कड़ी निंदा की। साथ ही पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस दौरान हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी जांची जाएगी। इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर तैयारी और जागरूकता बढ़ाना है। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी, उनमें बताया जाएगा कि गोलाबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान और अस्पताल पहुंचना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट और वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। सभी दरवाजे और खिड़कियों के आगे पर्दे रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर ना जाए। इससे पहले देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज अपने 100 दिन के कामकाज की रिपोर्ट पेश करेगी। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और 100 दिनों की कार्य योजना का विस्तृत विवरण पेश किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो 100% खुश हैं और उन्हें संतोष है कि दिल्ली की सरकार जनता के अधिकार देने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। पश्चिम जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे 30 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली के भारत नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। ये सभी भीख मांगने और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी इस्पात आयात पर टैरिफ को दोगुना करने की योजना की घोषणा की है, जिससे टैरिफ की दर मौजूदा 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी इस्पात उद्योग को बढ़ावा देना है। पेंसिल्वेनिया में यूएस स्टील के मॉन वैली वर्कर्स इरविन प्लांट में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ में इस बढ़ोतरी से घरेलू इस्पात उत्पादकों को संरक्षण मिलेगा तथा अमेरिकी विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपना दबदबा मजबूत किया हुआ है। इसकी कुल लेन देन मात्रा में हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के 79.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 83.7% हो गई है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 185.8 बिलियन लेन देन की सुविधा प्रदान की, जो सालाना आधार पर 41% की वृद्धि दर्शाता है। सात्विक साईराज, रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने विश्व नंबर 1 जोड़ी मलेशिया की गोहस जेईफेई और नूर इजुद्दीन की जोड़ी को 21-17, 21-15 के सीधे सेट में शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने मुकाबला महज 39 मिनट के अंदर अपने नाम किया। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने पुरुष 5000 मीटर फाइनल में एक दशक पुराना टूर्नामेंट का रिकॉर्ड तोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं भारत को पूजा ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक के साथ बड़ी सफलता दिलाई। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुलवीर ने 13 सेकंड 24 सेकंड के साथ साथ 13 मिनट 24 सेकंड और इसके साथ साथ 77 सेकंड का समय लिया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 18 साल की पूजा ने अपने अंतिम से पहले प्रयास में 1.89 मीटर की छलांग के साथ उज्बेकिस्तान की सफीना सादुल्लेवा को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता।
तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।